हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रुप एंडरिंग के टॉपिक फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में। फाइनाइट ग्रुप होता क्या है? इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जे इज़ फाइनाइट, अगर हमारे ग्रुप के अंदर दिए गए जो नंबर्स है वो फाइनाइट हो, लाइक 1 2 3 4 5, क्या है हमारे ग्रुप के अंदर? फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो हम इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? फाइनाइट ग्रुप। अदरवाइज हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। जस्ट लाइक 1 2 टू इन्फिनिटी तक अगर किसी भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स है तो हम उसे बोलेंगे इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप, जो नंबर होते हैं फाइनाइट ग्रुप के अंदर वो उस ग्रुप का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है। और जो इनफाइनाइट ग्रुप होता है उसका ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, उसका ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। शो करना है कि जो जेड है हमारा सेट ऑफ इंटीजर इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में हम जेड ग्रुप को क्या करेंगे? अबिलियन शो करेंगे। ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। 5 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स दिए हों, ठीक है, ए स्टार बी, जो क्या कर रहा है? बिलोंग करेगा बी के अंदर। फॉर ऑल, जो ए बी है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं? इंटीजर से आ रहे हैं। ठीक है। और हमें दिया क्या आ गया? किसके रिस्पेक्ट में शो करनी है हमें? क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस की रिस्पेक्ट में करनी है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी किसके अंदर बिलोंग करेगा? इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करेगा। फॉर ऑल क्या है हमारे? ए और बी कहाँ से है? इंटीजर्स के अंदर से है। तो क्या देखना हमें? इंटीजर्स क्या होते हैं? ए को हम कोई भी एलिमेंट, ए को हम मान लिया 1 ले ले और बी को मान ले हम 2 ले ले, तो इनको ऐड करेंगे 1 + 2, वो कितना होगा? 3 भी तो हमारा इंटीजर्स के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है। 1 2 भी इंटीजर से आ रहा है और 3 भी इंटीजर से आ रहा है, तो ये क्या है? हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया ए को हमने ले लिया -1, बी को ले लिया हमने 4 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? -1 + 4, तो क्या होगा? 3 होगा। 3 भी तो हमारा क्या है? इंटीजर्स के अंदर ही लाई कर रहा है, और ये भी हमारा इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स का सेट क्या होता है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 2 to इन्फिनाइट होता है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो हमारा क्या कर गया? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या होता है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल, जो हमारे ए बी सी के एंट्रीज कहाँ से है? इंटीजर से है। किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें? एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? बी प्लस सी। तो क्या है अगर हम ए प्लस बी बाद में प्लस सी करें, या फिर ए बी प्लस सी ब्रैकेट पहले इनको जोड़े या पहले इनको जोड़े, बात तो सेम ही है। आएगा क्या? वो दोनों इक्वली आएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए ले लिया हमने 1, बी ले लिया हमने 4, सी ले लिया हमने 6, तो क्या है? 1 + 4 + 6 इज इक्वल टू 1 + 4 + 6, क्या आएगा? 5 + 6 इज इक्वल टू 1 + 10, कितना होगा? 11 होगा, और ये भी 11। तो हमारी क्या? एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो गया? होल्ड हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोले या लॉ बोले, बात एक ही है। तो क्या होगी हमारी? ये भी सेटिस्फाई होगी अंडर इंटीजर्स। ओके। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो हमारी एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है? वो हमारी 0 होती है।
ठीक है, जीरो कहाँ लाई कर रहा है, इंटीजर्स में लाई कर रहा है। अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले, कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर जीरो को ऐड करें, वो या फिर पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, आएगा क्या, वो खुद एलिमेंट ही आएगा। फॉर ऑल जो कहाँ से आ रहा है, वो भी इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, ठीक है, को हम क्या लें, अगर 1 लें, 1 + 0 करें तो क्या होगा, 1 ही होगा, या फिर 0 + 1 करें 1 ही होगा। कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 4 लेते हैं, 4 में बाद में 0 ऐड करें या फिर 0 + 4 करें तो आएगा तो 4 ही। तो क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है इसके अंदर। नंबर 4 क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। क्या है, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, जेड से। का इनवर्स क्या होगा, यूनिक, इसका कोई भी एक यूनिक क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। -a वो कहाँ से होगा, इंटीजर से होगा। ठीक है, अगर हम a + -a करें तो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ गया, या फिर -a + a करें तो 0 के इक्वल आ गया। ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करके क्या हो, हमारा 0 दे, आइडेंटिटी एलिमेंट दे तो वो क्या होता है, उस एलिमेंट का इनवर्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 लें, ठीक है, a की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो a इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा। अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इनवर्स उसका अपोजिट होता है, माइनस के अंदर होता है। तो a इनवर्स कितना होगा हमारा, -a होगा। तो इसको करेंगे तो हम 5 + -5 किसके इक्वल आएगा, 0 के, या फिर -5 + 5 करें तो 0 के इक्वल आएगा। तो क्या हो गया, हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। ठीक है, नंबर 5th प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉमेटेटिव ला। ठीक है, कॉमेटेटिव ला क्या कहता है, जो हमारा a * b है वो b * a के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर ऑल जो a b वो कहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। तो क्या होगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या, हमारा प्लस है, तो a + b इक्वल होगा b + a के। a को हम मान लेते हैं 2 और b को मान लेते हैं हम 3। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं, 2 + 3 या फिर 3 + 2 करें तो कितना आएगा, 5 = 5। तो क्या होगा, हमारा कॉमेटेटिव ला भी होल्ड कर गया इसके अंदर। और एलिमेंट लेके देखते हैं, जैसे a को ले लिया हमने -5, b को ले लिया हमने 2, तो क्या होगा, -5 + 2 = 2 - 5, वैल्यू कितनी आएगी, -3 = -3। तो क्या है, हमारा क्या होल्ड कर गया, कॉमेटेटिव ला को भी होल्ड कर गया। तो क्या है, हमारा Z एक अबेलियन ग्रुप है, इंटीजर्स का जो सेट है वो हमारा एक अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि इसने इसकी 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है। आज के लिए इतना ही।